इंस्टीट्यूट पहले, वहां पर भी ऐसे ही रखते थे, यही प्रिपरेशन होती थी, फोकस्ड, बढ़िया, जो भी क्वेश्चन हमको कराने होते थे वो कराते थे, फोकस्ड हो गया, बेटा इतना ही कर ले, मोर देन सफिशिएंट है, इसके ना इधर देखना ना इधर देखना है, देखना चाहे तू देख, पढ़ने की बात कर रहा है तो मैं रोकूंगा नहीं तेरे को वहां पे। केपीपी कहां मिलेगी, बहुत बढ़िया बेटा, केपीपी में अपलोड कराऊंगा, और मैं जब अपलोड कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी भिजवाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में तो केपीपी नहीं आ पाएगी, कल की क्लास से स्टार्ट होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं डेफिनेटली भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में मेरे को बेसिकली जानना है आपको क्या कहां से स्टार्ट करनी है। हर क्लास के बाद आ रही बात समझ में, मैं बैठूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि भाई साहब तुझे क्लास इतना ही बिजी रखूं क्वेश्चन में ताकि तू इधर उधर देख ना पाए। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को कुछ ना कुछ तो दूंगा तुझे केपीपी के फॉर्म में, टेंशन मत ले, ठीक है भाई साहब। इसके बाद सर एनसीईआरटी पढ़नी है, अभी तो नहीं पढ़नी है, क्लास फॉलो कर, बस जिस दिन एनसीईआरटी पढ़नी होगी मैं तुझे बता दूंगा कि बेटा अब वक्त आ गया है, ये वाले आर्टिकल तो एनसीईआरटी से पढ़ ले, उससे पहले एनसीईआरटी को छूना मत, उससे पहले एनसीईआरटी को छूना मत। जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं खुद बता दूंगा कि ये रहे आर्टिकल, मैं यहां पे खुद अपलोड भी कर दूंगा, ये रहे आर्टिकल, इसकी एक बार रीडिंग ले लेना, ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलो अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं थोड़ी बात और कर लूं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है, इन सारी बातों में बस आपसे मैं यही बात बोलूंगा, ठीक है, कि भाई बस भरोसा रखना मास्टर पर, ठीक है। अब थोड़ी देर में मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, भरोसा रखना मेरे ऊपर, ठीक है, और जो जो बातें मैं बोलूं वो बातें जो है ब्लाइंडली फॉलो करते चले आना। तेरी फिजिक्स की प्रॉब्लम हो, तेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, तेरी स्पीड की प्रॉब्लम हो, तेरी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो, तेरी जो है एग्जाम में देने, एग्जाम कैसे दिया जाता है उसकी प्रॉब्लम हो, जो भी तेरी प्रॉब्लम है, सिंपल सवालों की प्रॉब्लम हो, एवरेज सवालों की प्रॉब्लम हो, अच्छे लेवल के सवालों की प्रॉब्लम हो, वो सब नए तरह के सवालों के लिए हम सोच नहीं पाते हैं, तुझे किस प्रकार उनके लिए सोचने के लिए मुझे तैयार करना है, इन सारी प्रॉब्लम का समाधान सलीम भैया के क्लास में होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। और रही बात ये भैया, मुझे तू सलीम सर बोले, इट्स योर चॉइस, सलीम भैया बोलो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। और यस एक चीज और है, यहां पर ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके लिए मैंने आपके नीट वाले ग्रुप के लिए बहुत कुछ सोचा है, ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं केपीपी यहां पे अपलोड कर दिया करूं, वैसे तो बैच में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई साहब आप बैच में एक्सेस नहीं कर पाए तो मैं यहां पर भी अपलोड करता रहूंगा, या कोई और इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी अपलोड कर दिया करूंगा, या मुझे कोई और मैसेज आप तक पहुंचवाना है। और क्योंकि हमारा माध्यम जुड़ने का केवल यही है क्लास, अब एक बार क्लास खत्म होगी तो फिर हम 24 घंटे के बाद मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इस दौरान मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, तो वो मैं यहां पर आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ करूंगा। मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, कुछ मुझे ऑडियो मैसेज भेजना है आप लोगों के लिए, या मुझे आपको कुछ होमवर्क देना है, या कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सडनली मुझे रात के 7 बजे 8 बजे क्लिक किया तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ करूंगा। इसको आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो फिर अब शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था इतनी देर तक बच्चा सुनेगा नहीं सुनेगा, ठीक है, ये सारी बातें तूने समझ ली है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं एक पोल कराने वाला हूं, ठीक है, समय हमारे पास भरपूर है, समय हमारे पास भरपूर है, प्लीज जल्दबाजी मत करना, सर जल्दी सिलेबस भगाओ, ठीक है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत रहना। मैं बस अपने बारे में यह बोलूंगा, पिछले साल मैंने लक्ष्य लिया था और प्रयास लिया था, ना लक्ष्य में एक भी क्लास कैंसिल हुई, ना प्रयास में एक भी क्लास कैंसिल हुई, और दोनों बैच का सिलेबस मैंने 15 दिन पहले खत्म कर दिया था। पता कर लेना तू, प्रयास में 10 दिन पहले किया था और लक्ष्य में 15 दिन पहले मैंने सिलेबस खत्म कर दिया था, टाइम से पहले सब कुछ करा दिया था, सब कुछ। कल का एडवांस का पेपर हुआ है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमारे एज इट इज क्लास नोट से मिलते जुलते आए हैं, काफी सारे आए हैं, ठीक है ना, एडवांस में भी। अरे बात देख ले भाई, मैं चल ये देख रहा तो ये भी देख सकता है तू, ठीक है। कल का सबसे अच्छा वन ऑफ द अच्छा सवाल ये आया था, ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन इन शॉर्ट इस प्रकार का बना के आया था, इससे वो फ्लक्स पूछ रहा था, और ऑलमोस्ट क्या सेम यही सवाल मैंने बच्चों को क्लास में कराया था, सेम। अंतर इतना था कि मैंने क्लास में करा दिया सॉलिड सिलेंडर के साथ, और भाई साहब उन्होंने होलो सिलेंडर दे दिया था, बस इतना अंतर था, ठीक। तो आपके साथ भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा। कुछ कुछ तो ऐसे हुए भाई साहब कि मैंने लिख दिया, ये रहा, आप लेक्चर जाके चेक कर सकते हो, वेव मोशन लेक्चर नंबर 5, मैंने लिख दिया दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर जेईई एडवांस,
भाई जेई एडवांस में मैं कुछ चीज बोल रहा हूं कि भाई ये जेई एडवांस के लिए एक्सपेक्टेड है, जल्दी से कोई टीचर बोलता नहीं है इस चीज को, ठीक है। और भाई साहब यहां पे लिख भी दिया स्टार डाल के, इट इज जेई एडवांस 2025 के लिए तैयार रहो, लिखा हुआ है इसमें। और ये सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में फिर से आ गया, और इसमें मैंने बच्चों से सवाल गलत करवाया, मैंने पहले गलत करवाया, मैंने कहा ले कर, ठीक, अगर मैं जूम करेगा तो तुझे शायद दिखेगा यहां पर। मैंने पहले बच्चों को बोला, मैंने कहा एक काम कर, उससे उनसे गलती करवाई मैंने, वो गलती करवाई, फिर मैंने उसको लिख के काटा, ये कटा हुआ यहां पर, और फिर मैंने सही आंसर निकाला। और बिलीव मी जो सवाल आया वो वही सवाल आया, उन्होंने वो सारी गलती करवा रखी थी जिस गलती के लिए मैंने बच्चों को तैयार किया था, ठीक। तो ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल है मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे सवाल है। ये इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन था, डेटा भी एज इट इज मैच कर गया था, ये 2r डिस्टेंस और इसकी रेडियस r है, सेम सवाल हमने क्लास में भी किया हुआ था, ये रहा 2r डिस्टेंस r, बहुत सारे सवाल हैं। तो खैर हमारा अभी मेन मोटिव जो है वो ये नहीं है, ये सवाल था उसका जो हमारा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स आती है, ठीक। इन्होंने तो बहुत ही लल्लू सवाल पूछ दिया, फोर्स बैलेंस करके आंसर आ जा रहा है। हम लोगों ने तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने तो उसके अंदर हीटर भी लगा, देख सेम डायग्राम है, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम, ठीक। हम लोगों ने तो उसके अंदर हीटर लगा दिया था, एक तरफ हीटर लगा के हमने हीट सप्लाई बाय द हीटर पूछ ली, डेल्टा यू पूछ लिया, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, ये सब यहां पे कर रखा है, ठीक। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूं, ब्लाइंडली फॉलो करते जाना बेटा, ठीक है, ठीक। मेरी पूरी कोशिश रही आप लोगों के साथ कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा यार इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस हमने कम की है, ठीक है। तेरा पेपर सबसे बेस्ट जाएगा, इस बात से फिक्र रहना, ठीक है। तो चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद और भी ऐसा नहीं है, और भी सवाल हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं बेसिकली क्लास को समझता हूं अपनी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो अब हम लोग यहां से अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। और भी क्वेश्चंस है, अब वो मैं आप डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि नीट की क्लास है, ठीक है ना, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं भाई तू अपने भाई को ना हल्के में मत लिए, देख, ठीक है ना, हल्के में मत लेना भाई तू, देख, ठीक है, अगर हल्के बिल्कुल मत लेना, ब्लाइंडली भरोसा करना और चलना। तो सबसे पहले आप सारे लोग मुझे पोल करके बताएं ईमानदारी के साथ कि 9th 10th 11th तो सॉरी आपने किया नहीं है, 7th 8th ईमानदारी के साथ, ठीक है। इसकी जो बेसिक मैथ्स है गुणा भाग, आप यहां बैठ